हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की दूसरी प्रश्नावली यानी 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। जो पिछली वीडियो में 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आज आपको ये 2.2 प्रश्नावली बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी बता देते हैं इस चैप्टर की। देखिए, हम पहले बताएंगे आपको बहुपद। ठीक है, बहुपद एक हम लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बहुपद की विस्तृत जानकारी पहले वीडियो में है, बस हम ये जो लिख चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं। टेक्निकल इश्यू के चलते हमें वीडियो फिर से बनाना पड़ा, कैंसिल हो चुका था, इतना लिखा जा चुका था। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c लेते हैं तो इनके शून्यक का योगफल क्या होगा। अगर इन बहुपद के शून्यकों का योगफल देखें तो -b/a होता है। ठीक है, आप बिना सवाल हल किए आप यहाँ से बता सकते हो कि इनके शून्यकों का योग -b/a ही होगा। ठीक है, शून्यक आप निकालो, गुणनखंड करो, ठीक है, फैक्टर करके निकाल लो, लेकिन उनका जब योग करेंगे तो यही चीज़ आएगा। देखिए, शून्यकों का योग आपका -b/a आएगा, शून्यकों का गुणनफल आपका c/a होगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक हम लिए हैं बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4। देखिए, इनके अगर शून्यकों का योग हम निकालें, शून्यक बिना निकाले, हम आपको पहले इनका शून्यकों का योग लिखने के बाद हम आपको शून्यक भी निकाल के बताएंगे इसका। तो देखिए, पहले हम शून्यकों का योग लिखते हैं, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए क्या फार्मूला, -b/a। यानी हम इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए, -b/a तो माइनस हम पहले लगा लेते हैं। अब देखो, b किसका गुणांक है, b है x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है हम लिख लेते हैं 4/a है। अब देखिए, a है यानी a किसका गुणांक है, x² का, यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। यानी हमारा शून्यकों का योगफल क्या आया, -4। आप इसे कह सकते हैं -4 हमारा शून्यकों का योग आया। ठीक है, शून्यकों का योग हमें मिल गया -4। अब हम इसी से लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या है, c/a होता है। तो c आपका क्या है, 4 ही है। ठीक है, a क्या है आपका, यानी देखो c अचर पद था, अगर तुलना करेंगे c आपका क्या है, 4 है। फिर x² का गुणांक a है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 लेते हैं, यानी ये आपका आ गया 4। प्लस में 4 आपका शून्यकों का गुणनफल है और माइनस में 4 आपका योगफल है। चलिए, अब हम इसका फैक्टर करके आपको दिखाते हैं कैसे ये आया, x² प्लस 4x प्लस 4। देखिए, इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर कैसे करना है, आपको ऐसा फैक्टर लेना है जो कि गुणा करने पर आपका ये वाला आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर हम 4 का फैक्टर लिखें 2 × 2 तो 4 होता है, और 2 + 2 करें तभी 4 होगा। यानी इस 4x को हटाना है, बीच में हमें इसके स्थान पर वही संख्या लिखनी है जो कि गुणा करने पर ये भी मिला के यानी 4x² आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2x, फिर पीछे वाला आपको ऐसे ही करना, बस बीच वाले संख्या को परिवर्तित करना है और इस रूप में परिवर्तित करना है कि इन दोनों का मान यही होना चाहिए। अब देखिए, यदि ये दोनों जोड़ें तो ये आएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अब हम कॉमन कर लेते हैं, यक्स कॉमन करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 2। अब यहाँ से देखिए, कॉमन का मतलब भाग देना, यक्स का अगर इसमें भाग देंगे तो एक यक्स बचेगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ से अगर 2 हम भाग देंगे तो एक केवल यक्स बचेगा, एक नहीं लिख रहे हैं गुणांक में, प्लस 2 दूनी 4।
अब देखिए ये आपका हो गया यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, फिर दूसरे वाले में भी यक्स प्लस 2। ठीक है, हमें शून्यकों का योग शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में क्रमशः जीरो करेंगे। पहला शून्यक मिला -2, ठीक है, फिर दूसरा भी सेम है तो इनका भी वही मिलेगा -2। अब देखिए हम आपको देखिए यहाँ पे बोला गया था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम पहले इस विधि से यानी सूत्र के माध्यम से बिना ये हल किए बता दिए थे कि ये आएगा। तो अब हम प्रूफ भी कर देते हैं। कैसे, देखो यही हमारे दो शून्यक हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ना चाहें -2 प्लस में फिर -2 यानी दोनों यही शून्यक हमारा। अब इन्हें यदि आप जोड़ोगे तो ये -4 ही होंगे ना, यानी हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग देखें तो -2 और प्लस करेंगे फिर -2, तो माइनस माइनस जुड़ता ही है तो माइनस में आता है, जुड़ने के बाद भी माइनस में चिन्ह लगता है। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणनफल देखें यानी -2 गुणे फिर से -2। देखो ज़्यादातर आपकी माइनस वाली संख्या अगर कोष्टक में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दो चिन्ह नहीं होता है एक साथ में। ठीक है, ये कोष्टक में कर दिए, सही है। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 ही होगा, और माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाता है। अब देखिए हम बिना फैक्टर किए सूत्र के माध्यम से पहले ही बता दिए थे कि शून्यकों का योग ये आएगा, शून्यकों का गुणनफल ये आएगा। चलिए और एक चीज़ बताते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र हम आपको डेरिवेशन करके बताएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र, यदि हमें दो शून्यक पहले से पता है, ठीक है, दो शून्यक मान लेते हैं, पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फा यानी यक्स बराबर अल्फा है। फिर दूसरा शून्यक यक्स बराबर बीटा। ठीक है, अब हम इनका सूत्र हमें बनाना है, सूत्र निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है हम आपको उसका डेरिवेशन करके बता रहे हैं। देखो अब ये आपका यक्स बराबर अल्फा है तो इसे क्या लिख सकते हो, यक्स माइनस अल्फा एक कोष्टक में, दूसरा शून्यक है यक्स माइनस बीटा। देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में ही होता है ना। फिर ये देखो ये भी प्लस में है तो यक्स माइनस बीटा ही होता है ना। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे, जैसे देखिए ऊपर शून्यक निकालने के लिए अगर शून्यकों से एक अंक पहले देखें तो फैक्टर करने के बाद क्या आया था, ये गुणांक में दोनों था, फिर बाद में जीरो किए थे ना, तो ये रूप बाद वाली मान लीजिए ये है, उसके बाद वाली हम ये वाली रूप यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे गुणा, देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा हम माइनस बीटा में करेंगे तो पहले बीटा लिख लेते हैं तब यक्स लिखते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस अल्फ़ा का गुणा करेंगे माइनस अल्फ़ा यक्स, और माइनस इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से कामन करना चाहें माइनस में कामन कर लेंगे, माइनस कामन करेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस कामन कर लिए तो ये भी माइनस कामन ये भी माइनस कामन, तो दोनों संख्याएं प्लस में लिखी जाएगी। यानी दोनों संख्याएं प्लस में लिखने का मतलब कि इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, यानी हम अल्फ़ा को आगे लिख लेते हैं, और माइनस कामन करेंगे जब तो दोनों चिन्ह प्लस में रहता है, तो ये हो गया बीटा, और माइनस के साथ साथ हम यक्स भी कामन करेंगे तो यक्स पीछे लिख देते हैं। बस यहाँ लिखो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इससे मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मत समझना ये अल्फ़ा है। ठीक है, यही आपका सूत्र है। यही आपका सूत्र है। ठीक है, अब देखिए सूत्र का मतलब ये जो बीच वाला चीज़ है, देखो ये चीज़ हमारा क्या है,
शून्यकों का योग है, ठीक है। और ये जो चीज है शून्यकों का गुणनफल है। समझ में आया? देखिए मतलब अगर आपको दे दिया सवाल में कि शून्यकों का योग कुछ दिया संख्या और शून्यकों का गुणनफल कुछ संख्या दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला लिखना है। फार्मूले में बस इनके स्थान पे वो संख्या हमें पुट कर देनी है और इनके स्थान पे कर देनी, तो सीधा सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्रश्नावली 2.2 के दूसरी सवाल में करनी है। तो चलिए पहले हम पहली सवाल के सब हल करके बताते हैं, उसके बाद दूसरी बताएंगे। देखिए यक्स का यहाँ से आपका 2 कॉमन है, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे तो यक्स बचेगा, और 2 का पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है? 4 बार में, ठीक है। अब देखिए ये कोष्टक जब तक आपका दोनों कोष्टक बराबर नहीं आता तब तक सवाल आपकी सही नहीं मानी जाएगी। अब देखो ये दोनों बराबर है, दोनों में से हम एक केवल लिखते हैं, उसके बाद जो कॉमन वाली संख्या होती है वो लिखते हैं, ठीक है। अब शून्यक निकालना है तो दोनों के बराबर हम क्या कर देते हैं? 0। तो यक्स बराबर ये प्लस में 4 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका वाला, यक्स प्लस 2 करेंगे बराबर 0 करेंगे, तो यक्स बराबर ये प्लस में है तो जब पक्षांतर होता है तो ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा दोनों शून्यक मिल गया। अब देखिए अब किताब में आपको बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, तो संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी यही आपका शून्यकों का योग है। क्या होता है? माइनस बी अपान ए, फार्मूला वही होता है माइनस बी अपान ए, फार्मूला हम लिख देते हैं तब बताते हैं, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए यहाँ पे हमारा क्या था? माइनस बी क्या था? देखिए अगर हम लिखेंगे, नीचे लिखते हैं माइनस सूत्र का, फिर बी का क्या मान है यानी यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक पहले से माइनस में 2 है तो ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए ए आपका क्या है? ए किसका गुणांक है? यक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या है आपका? 1 है, यानी हमें शून्यकों का योग क्या मिला? प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी हमारा क्या है? अचर पद है, -8, ठीक है। और ए क्या है? 1 है, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा? केवल -8। अब देखिए ये तो हम संबंध बता दिए, लेकिन हम आपको इसे और भी प्रूफ करके बता देते हैं कैसे हुआ है। एक सवाल का अच्छे से देख लो, फिर सब में समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब देखिए हम यहाँ पे पहले लिए शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए था, इस नियम से हम निकाले और हमें अभी सत्यता की जांच करनी है, तो हम एक बार शून्यकों का योग अलग से निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फ़ा का मान लेते हैं 4 है, पहला अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा बीटा, तो +-2, ये कितना आएगा? देखिए 4 प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस होता है, अब ये घटाएंगे तो 2। अब देखिए कहीं पे आप निकाले हो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2, हाँ यहाँ पे मिला हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? सी अपान ए, तो हमें ये तो फार्मूला से ले चुके हैं, लेकिन हम इस अल्फ़ा बीटा का जो मान है इससे करते हैं, अल्फ़ा 4 गुणे बीटा -2, अब इनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और क्या आएगा? माइनस में। अब देखिए शून्यक से हम भी कर लिए, -8 है, और शून्यकों का गुणनफल से जो फार्मूला होता है सी अपान ए, उससे भी निकालें, यानी अब इससे क्लियर हुआ। सत्यता की जांच हमारी यही करनी है, देखो ठीक है। एक में सवाल में कर दिए हैं और सब में आपको हम सीधे बताते रहेंगे। अब देखिए अगली सवाल थी हमारी, अगली सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1,
ठीक है, देखिए इसका फैक्टर क्या होगा। अब देखिए संख्या यहाँ पे आगे और पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, मतलब वही होता है। ठीक है, गुणा करने पर आपका बीच वाला जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, गुणा और करने पर ये आरी आरी वाला जो होता है। ठीक है, बाहर बाहर वाला 4 एक नम 4, यानी 4 का फैक्टर करना अब हमें। ये अगर यहाँ भी होता तब भी वही काम करते, यहाँ भी है तब भी वही काम करेंगे। अगर यहाँ पे कोई संख्या और भी होती तब भी हम इसका गुणा करके जो संख्या आती उसका फैक्टर करते तो ये आता। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब देखिए 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूनी 4 और 2 मिलाएंगे तो 4 तब भी होता है। तो देखिए 4s² माइनस हम लिखेंगे क्या 2s और माइनस 2s प्लस 1। ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या किए हैं, इनका फैक्टर किए हैं। इनके फैक्टर में ऐसी हमें फैक्टर इनका चाहिए कि जो जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो देखिए माइनस पहले से था तो हमें पता है कि 2 दूनी 4 होता है, 2 जोड़ेंगे तब 4 होगा। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में है तो माइनस में लाने के लिए अगर एक संख्या माइनस में है तो दूसरी भी संख्या माइनस में होनी चाहिए। तो 2s बराबर माइनस 2s करेंगे तभी ये जुड़ के -4s होगा। अब यहाँ से कॉमन क्या है 2s, 2s कॉमन करेंगे तो अंदर 2s बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 और ये से निकला तो इस बचा। और यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, केवल माइनस में 1 कॉमन है क्योंकि यहाँ माइनस चेंज करना हमें इस रूप का चाहिए। तो माइनस कॉमन करेंगे अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। ये वैसे ही सेम एज इट इज ये -1। अब ये दोनों कोष्टक सेम हुआ तो 2s - 1 एक कोष्टक में और 2s - 1 दूसरे कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए इनका भी हम शून्य के पहले निकाल लेते हैं। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस में 1। ठीक है, तो s बराबर 1/2। देखिए गुणे में था, गुणे वाली चीज़ हमेशा बटे में जाएगी। देखिए पहला शून्य मिला हमें। ठीक है, अब हम दूसरा निकालते हैं, सेम चीज़ है तो वही आएगा। तो हम सीधा सीधा s बराबर 1/2 लिख देते हैं क्योंकि यही था। अब हम इनका संबंध देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a होता है। तो -b यहाँ पे क्या दिया है, b का मान हमें 4 है, a का मान भी 4 है। देखिए -4 है। ठीक है, अब ये करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में होगा, 4/4 काटेंगे तो 1 मिलेगा, यानी शून्यकों का योग हमें पहले फार्मूले के अनुसार मिला ये। फिर इसी तरह हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a होता है, तो c का मान यहाँ पे 1 है और a का मान है 4, यानी 1/4 आपका ये आ गया। अब हम देखिए प्रूफ करते हैं, क्या जो हम निकालें शून्य पहले से उससे ये फॉलो होगा कि नहीं। देखिए कैसे होगा। अब हम फिर से अगर शून्यकों का योग निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा इनके अनुसार, मतलब दोनों शून्य का योग, तो दोनों शून्य, पहला शून्य का आपका 1/2 है, दूसरा भी है 1/2। तो ये दोनों जोड़ेंगे, अगर किसी भिन्न का हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे वाला वैसे ही उतर जाता है। तो ये नीचे 2 ऐसे ही रहेगा और 1 मिलके 2 होगा। ये काटेंगे तो इसका भी मान 1 आ गया। देखिए पहले से मिल गया। फिर अब देखिए शून्यकों का हम अगर गुणनफल निकालें अल्फ़ा और बीटा, इनका गुणा करो 1/2 गुणे 1/2। देखिए भिन्न का गुणा अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। ठीक है, तो 1 का नाम 1, हर का हर में करेंगे तो 2 दूनी 4। देखिए मिल गया इससे भी, यानी सत्यता की जांच हो गई। अब हम देखिए करते हैं तीसरा 6x² - 3 7x, 6x² -3 7x। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा गुमराह आपको किया है, लेकिन गुमराह मत होइएगा। आपको बस घातांक का सही क्रम लिखना है। पहले 6x², इसके बाद ये वाली संख्या लिखनी है 7x - 3। अब देखिए इनका यहाँ भी संख्या यहाँ भी संख्या। सबसे पहले हम बाहर वाली संख्या का गुणा करते हैं, कितना आएगा 6 18। अब इस 18 का ऐसा फैक्टर लिखना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। तो देखते हैं 6x² - 9x। देखिए
घटाने के लिए एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस होना चाहिए, ठीक है, या तो प्लस एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस होना चाहिए। तो माइनस वाला पहले से है तो हम एक दूसरा प्लस लिखेंगे, तो 9 दूनी 18 होता है, तो -3। देखिए अब ये चीज़ आपको वही संख्या रखनी है यहाँ पे कि जोड़ने या घटाने पर यही वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा -9x प्लस, तो घटाएंगे -7x आएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 3x, तो 2x बचेगा, 3 त्रिका 9, x तो निकल चुका। यहाँ से प्लस में हम एक केवल कॉमन करेंगे क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, 2x - 3। अब देखिए 2x - 3 और ये कॉमन वाला 3x + 1, ठीक है। अब इसका शून्य भी निकाल लेते हैं, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2, ये आपको पहला शून्य मिला। दूसरा देखिए 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 होगा, प्लस में है तो x = -1/3, ठीक है। अब ये हो गया। चलिए हम आते हैं प्रूफ की तरफ, सत्यता की जांच। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला वाला देखते हैं, -b/a पर। यहाँ पे हमारा माइनस, ये इससे देखेंगे, देखिए इससे नहीं, इससे देखेंगे तो -b हमारा क्या है 7, और फार्मूला वाला माइनस, और a का हमारा मान क्या है 6, तो ये आपका क्या हुआ 7/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c आपका क्या था -3 था, a क्या है आपका 6, इसे काटेंगे तो ये माइनस में 1/2 होगा। देखिए 3 दूनी 6 होता है। चलिए अब इससे करते हैं, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो एक मान 3/2 है, प्लस दूसरा मान -1/3 है, ठीक है। तो ये -1/3 है। इसे जब हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 बार गया। देखिए इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ घटाना कैसे होता है, दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, 2 3 6 होता है, फिर इसका इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 3 आया तो 3 का गुणा इसी संख्या के ऊपर वाले में करते हैं, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कितना हुआ 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हुआ, तो 2 बार गया, 2 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या हम करेंगे, 2 1 9 2। अब ये घटाएंगे तो कितना आ गया 7/6। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो शून्य का आया था उससे हम मान निकालें तो हमारा 7/6 आया। अब यहाँ से देखिए क्या सही है, हाँ ये मिल रहा है, यानी ये प्रूफ हो चुका। अब हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा इंटू में यानी गुणनफल। देखिए 3/2 गुणे माइनस में 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बचा क्या -1/2। क्या यही है, हाँ यही है, यानी ये भी प्रूफ हो गया। अब हम सवाल आगे देखते हैं, चौथी, ठीक है। सवाल नंबर 4 आपका क्या है 4u² प्लस में 8u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, बिना कोई गुणनखंड प्रक्रिया किए। यहाँ पे अगर एक लास्ट वाला पद कुछ नहीं तो हम इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक नहीं मानना है, 0 मानना है, क्योंकि एक गुणांक में होता तो मानते, लेकिन ये प्लस है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से, इसे 0 माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस तो सी दिखाने के लिए हम किए हैं, क्योंकि अभी गुणांक वाला मान रखेंगे तो कुछ नहीं है, तो सी का 0 रखेंगे। तो यहाँ से हम अगर 4u कॉमन कर लें, बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये दो गुणांक मिल गया हमें, यहीं से डायरेक्ट शून्य निकलेगा। देखिए हम अगर बराबर 0 कर दें, ठीक है, तो ये 4u = 0, तो u = 1 शून्य को मिलेगा हमें 0। फिर देखो दूसरा वाला का u + 2 = 0, तो u = दूसरा शून्य को मिलेगा -2, ठीक है। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका यानी b/-b/a होता है। यहाँ पे -b आपका क्या है 8 है, माइनस लगा देंगे, a का मान आपका 4 दिया हुआ है, काटेंगे तो माइनस में 2 आएगा। फिर अल्फ़ा और इंटू बीटा करेंगे
एक शून्य जीरो है, दूसरा माइनस में 2 है, गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया उससे हल कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस ये फर्स्ट, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है, तो ये हल करने पर केवल -2 बचेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से मैच किया, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, 0 गुणे -2, ये कितना आएगा 0, यानी ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इसमें 2 सवाल बच रही है, इसे आप होमवर्क में समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इनमें एक सवाल आपको दूसरी है वो भी बताते हैं। ये दोनों सवाल आपका होमवर्क है। देखिए यहाँ पे t² दिया हुआ है, 75 कर देना, दोनों का मान करड़ी में आएगा। अच्छा हम बता ही देते हैं, ये आपका 5th है, t² - 15। अगर इसे हम करेंगे t बराबर t² - 15, देखिए एक बार लिख लेते हैं, t - 15 बराबर 0, तो t² बराबर ये करेंगे करड़ी में 15, t बराबर करड़ी में 15। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए एक लाइन आपको काट के फिर से लंबा बताते हैं, नहीं समझ पाएंगे तो। t² - 15 बराबर 0 किए तो एक बार करेंगे t² बराबर ये खाली 15 होगा। यदि हम किसी भी पद का स्क्वायर घटाएंगे तो उसके बराबर के सामने वाली संख्या करड़ी में जाती है और वो प्लस माइनस में जाती है। ठीक है, यानी t का मान एक बार प्लस और माइनस में मिलेगा 15। आप सूत्र पे जैसे ही है उस पर आप रखेंगे तो वो भी हो जाएगा प्रूफ। यानी एक मान आपको करड़ी में प्लस में 15, एक मान -15 रखना है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अगली सवाल। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए। 3x² - x और माइनस में 4, इसका फैक्टर देखिए 4 3 12, ये खुद ही बना हुआ है। 4 3 देखिए 4 3 12 होता है, 4 3 12 और 12 का फैक्टर 4 गुणे 3 वाला ही रखेंगे क्योंकि हमें केवल माइनस में x चाहिए। ठीक है, यानी एक x चाहिए, तो हम सीधा करते हैं 3x² - 4x। अब देखिए घटाना है तो एक प्लस करना पड़ेगा, तो 3x - 4, 4 3 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, यानी 4 3 12 आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो -x बच गया। ठीक है, अब देखिए हाँ कॉमन करना है, केवल x कॉमन है, यहाँ बचेगा क्या 3x माइनस में 4, यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन करेंगे क्योंकि सेम चीज़ दिख रहा है तो +1 केवल कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा 3x - 4 और कॉमन वाला लिख देंगे x + 1। शून्य इसका क्या मिलेगा 0, 3x बराबर प्लस में 4। ठीक है, तो x बराबर 4/3, एक शून्य का आपका ये मिला। दूसरा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल को प्रूव कर लेंगे। हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी सवाल। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग दिए हैं। ध्यान देना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये पहला शून्यकों का योग है, दूसरा का शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको अभी फार्मूला बताएं हम। ठीक है, देखिए अभी आपको फार्मूला बताएं हम। सबसे पहले यही गुणा करके इस पेज पे यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको गुणा करके बताए हैं शून्यकों का। अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो ये फार्मूला लगा देंगे, बस सीधा सीधा इस पे मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी x² शून्यकों का योग है। देखो सूत्र हम पहले लिख देते हैं, दूसरी सवाल इसका सूत्र पहले लिख देते हैं। सूत्र है x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का ये गुणनफल है। आपके सवाल में दिया है पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का क्रमशः गुणनफल, बस यही मान रखेंगे इसी सूत्र पे। x² माइनस शून्यकों का योग दिया था 1/4 इंटू x है पीछे वाला, प्लस इसका मान दिया था -1। अब देखिए अब हम 4 को हटा देते हैं। ठीक है, 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 4x² माइनस x और ये भी माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4 हटाने के लिए यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा
अगली सवाल बताते हैं। देखिए ये हम लिख देते हैं 1/4 -1 था पहला। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है करड़ी में 2, 1/3। इसी सूत्र पे देखिए x² माइनस करड़ी में 2x और पीछे प्लस AB का मान यहाँ पे 1/3 दिया। कर नीचे का 3 हटाने के लिए आज जितनी संख्या है आपका सब उसमें गुणा कर दीजिए। 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस में 1। ठीक है, इसी तरह तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ 0, करड़ी में 5। देखिए x² माइनस 0 इंटू x प्लस करड़ी में 5। ये आप लिख सकते हैं केवल x² प्लस रूट में 5। फोर्थ देखिए, फोर्थ दिया 1, तो x² माइनस 1x और प्लस में 1। ठीक है, ये 1 नहीं लिखा था, आप इसे हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है आपका -1/4 और प्लस में 1/4। सूत्र यही रहेगा x²। देखिए माइनस पहले से है और -1/4 इंटू x और प्लस में 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो कोष्टक खोलते हैं 1/4x और प्लस 1/4। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा बस, यानी इन दोनों का हर बराबर है तो ये दोनों में से 4 तो एक ही रहेगा। अगर इसका यहाँ पे हम गुणा कर दें तो नीचे सब खत्म हो जाएगा, यानी ये 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यही हम 4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो इन सब के बट्टे में फिर से 4 लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन के लिए कुछ नहीं है। देखिए संख्या क्या थी, अगर यही संख्या है हम यहाँ से 4 कॉमन कर लें तो ये संख्या गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का हर बराबर, अगर आप एलसीएम लेके भी करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। ठीक है, और आप सीधा सीधा बस ये जान लीजिए इनके भी 4 इनके भी 4 है तो इन दोनों का हर बराबर हो गया। ठीक है, इन दोनों का जोड़ेंगे तो x प्लस 1 सीधे 4 होगा, तो सीधा 4 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, नीचे से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से लाना है तो इसमें से 4 कॉमन करेंगे, इसका रूप आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका लास्ट वाला है 4, 1। सूत्र वही रहेगा -4x प्लस में 1। बस ख़त्म, कंप्लीट प्रश्नावली। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।